माँ चंदनी हूँ। मेरी वीडियो पूरी देखना। एक बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून गांव के किनारे एक छोटा सा मगर दिलकश कॉटेज था, जिसके चारों तरफ रंग बरंगे फूलों की खुशबू हर वक्त फिजा में महकती रहती थी। इस कॉटेज के पीछे एक वसी बाग था, जिसमें हर रंग और हर खुशबू के फूल खिलते थे। ये बाग कभी एक मेहरबान और मेहनती शख्स की मिल्कियत था, जो अपनी तीनों बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन वो इस दुनिया से चला गया, अपनी बेटियों को तन्हा छोड़कर। उसकी जाने के बाद उसकी बीवी भी ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी और यूं तीनों बहनें इस दुनिया में एक दूसरे के सहारे रह गईं। इन तीन बहनों में सबसे बड़ी थी मुकद्दस, जो अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करती थी। उसके लंबे, घने और काले बाल उसकी पहचान थे और वो हर वक्त आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती रहती थी। वो खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझती थी और उसके लहजे में हमेशा गुरूर झलकता था। उससे छोटी थी हूर, जिसकी आंखें वाकई बहुत हसीन थी। वो अपनी आंखों की तारीफ करते नहीं थकती थी और हर वक्त अपनी बहन मुकद्दस के साथ मिलकर अपनी खूबसूरती का जिक्र करती रहती थी। दोनों बहनें अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां समझती थी, मगर इन दोनों के दरमियान सबसे छोटी बहन थी चांदनी। चांदनी ना सिर्फ नाम की बल्कि दिल की भी रोशनी थी। उसका दिल बहुत नर्म और मेहरबान था। वो हर किसी के साथ अच्छा सलूक करती थी, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। उसे अपने वालिद का लगाया हुआ फूलों का बाग बहुत अजीज था। वो हर सुबह सवेरे उठती, बाग में जाती, फूलों को पानी देती, उनकी देखभाल करती और फिर उन खूबसूरत फूलों को तोड़कर बाजार ले जाती, ताकि उन्हें बेचकर घर का खर्च चला सके। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से भरे होते थे। चांदनी के कपड़े हमेशा सादा और पुराने होते थे। उसकी बहनें उसे अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े दे देती थी, जिन्हें वो खुशी खुशी पहन लेती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या पहन रही है, क्योंकि उसके लिए असल खुशी अपने बाग के फूलों में थी। मगर उसकी बहनें उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थीं। वो उसे घर के सारे काम करवाती और खुद आराम करती रहती। जब खाने का वक्त आता तो वो उसे बचा हुआ खाना देती और खुद अच्छा खाना खाती। अक्सर वो दोनों बहनें चांदनी को ताने देती और कहती, तुम्हारी वजह से हमारे अम्मी अब्बू हमसे छिन गए हैं। अगर तुम ना होती तो वो आज हमारे साथ होते। ये बातें चांदनी के दिल को चीर देती थी। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से सुनती रहती और रात को अपने बिस्तर पर लेटकर आंसू बहाती रहती। उसकी आंखें सुर्ख हो जाती। एक दिन जब चांदनी घर की सफाई कर रही थी, उसकी दोनों बहनें आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती की तारीफें कर रही थी। मुकद्दस ने फख्र से कहा, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे बाल देखो कितने लंबे और काले हैं। हूर ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मेरी आंखें सबसे ज्यादा हसीन हैं। कोई भी मेरी आंखों का मुकाबला नहीं कर सका। चांदनी ये सब सुनकर मुस्कुरा दी। उसे अपनी बहनों की बातें अच्छी लगती थी। इसी दौरान अचानक मुकद्दस ने गुस्से में आकर गर्म चाय का कप उठाया और लापरवाही से चांदनी के करीब ले आई। चाय का कुछ हिस्सा चांदनी के हाथ पर गिर गया। चांदनी दर्द से थोड़ी सी सहम गई, मगर कुछ न बोली। इस पर भी मुकद्दस ने उल्टा उसे डांटते हुए कहा, तुम हमें मारना चाहती हो? तुम्हारी वजह से ही हमेशा मसले होते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। चांदनी खामोशी से वहाँ से हट गई और बाग की तरफ चली गई। वो अपने प्यारे फूलों के पास जाकर बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया है? मैंने अपने अम्मी अब्बू को नहीं मारा। मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर दे। एक छोटी सी खूबसूरत तितली जो एक फूल पर बैठी थी, खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। उसके पर हल्के हल्के चमक रहे थे, जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। वो तितली कुछ देर तक चांदनी को देखती रही और फिर आहिस्ता से उड़कर उसके करीब आ गई, जैसे वो उसके दुख को महसूस कर रही हो। दूसरी तरफ मुकद्दस और हूर अब भी अपने कमरे में बैठी अपनी खूबसूरती के किस्से सुना रही थी। वो दोनों बार बार यही कह रही थी कि उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। इधर चांदनी बाग में बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी और तितली उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। हवा में फूलों की खुशबू घुल रही थी, मगर चांदनी के दिल में उदासी थी। फिर भी उसने अपने आंसू पोंछे और आहिस्ता से मुस्कुरा दी, जैसे वो अपने दर्द को छुपाना जानती हो। वो उठी और दोबारा अपने काम में लग गई। चंद दिन गुजर गए, मगर चांदनी की जिंदगी वैसी ही रही, काम, थकन और बहनों के ताने। लेकिन उस दिन के बाद एक चीज बदल गई थी। वो छोटी सी तितली अब अक्सर उसके आसपास मंडलाती रहती थी। चांदनी को उससे एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे कोई खामोशी से उसका दुख बांट रहा हो। एक सुबह सूरज की नर्म रोशनी बाग पर फैल रही थी। शबनम के कतरे फूलों पर चमक रहे थे और चांदनी हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ थी। तितली फिर उसके करीब आई और कुछ देर उसके कंधे पर बैठ गई। चांदनी हल्का सा मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, तुम भी शायद मेरी तरह तन्हा हो ना? तितली ने अपने परों को हल्का सा हिलाया, जैसे वो उसकी बात समझ रही हो। इसी दिन दोपहर को मुकद्दस और हूर बाग में आई। वो दोनों आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। मुकद्दस ने हुरूर से कहा, चलो आज हम तीनों समंदर चलते हैं, थोड़ा मजा करेंगे। हूर ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई, मगर उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी,
जैसे वो किसी और ही इरादे में हो। चांदनी ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर सोचा कि शायद आज का दिन अच्छा गुजर जाए, इसलिए वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तीनों बहनें लंबा सफर तय करके समंदर के किनारे पहुंची। समंदर का मंजर बेहद खूबसूरत था। नीला पानी दूर तक फैला हुआ, लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल से टकरा रही थीं और हवा में नमकीन खुशबू घुली हुई थी। चांदनी ने पहले कभी इतना खूबसूरत मंजर नहीं देखा था। उसकी आंखों में हैरत और खुशी थी। वो तीनों मछलियां पकड़ने के लिए पानी के करीब गईं। अचानक हूर ने हंसते हुए कहा, ए प्यारे समंदर, बताओ हम में से सबसे खूबसूरत कौन है? कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक समंदर की लहरों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई, जैसे पानी खुद बोलने लगा हो। एक नर्म मगर गहरी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों वाकई खूबसूरत हो, मगर वो लड़की जो पानी के पास बैठकर अपने बाल धो रही है, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। ये सुनकर मुकद्दस और हूर के चेहरे बदल गए। उन्होंने फौरन पलटकर देखा। चांदनी पानी के किनारे बैठी अपने बाल धो रही थी और सूरज की रोशनी उसके भीगे बालों पर पड़कर उन्हें चमका रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और सुकून था, जो किसी भी जाहिरी खूबसूरती से ज्यादा दिलकश था। मुकद्दस ने गुस्से से अपने दांत भींचे। ये हमसे ज्यादा खूबसूरत? हूर की आंखों में भी जलती हुई हसद साफ नजर आ रही थी। वो दोनों खामोश रही, मगर उनके दिलों में एक खतरनाक आग भड़क उठी थी। वापस घर आती हुई पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। चांदनी खुश थी कि उसने समंदर देखा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी किसी के दिल में जहर बन चुकी है। घर पहुंचते ही मुकद्दस ने अचानक चांदनी को आवाज दी, इधर आओ। चांदनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई। जी बाजी। अचानक मुकद्दस ने उसके बाल मजबूती से पकड़ लिए और कैंची निकालकर जोर से उसके लंबे खूबसूरत बाल काटने लगी। चांदनी दर्द और हैरत से चीख उठी, बाजी ये क्या कर रही है? मगर मुकद्दस के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। दूसरी तरफ हूर ने गुस्से में आकर चूल्हे से गर्म चीज उठाई और चांदनी के चेहरे के करीब ले आई। एक लम्हे में उसने उसके चेहरे को जला दिया। चांदनी दर्द से जमीन पर गिर गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। अब देखते हैं कौन है सबसे खूबसूरत, हूर ने तंजिया हंसी के साथ कहा। चांदनी का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाल कटे हुए थे और चेहरे पर जख्म था। वो कांपते हुए उठी और बगैर कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। वो चलती रही, यहाँ तक कि वो दोबारा समंदर के किनारे पहुंच गई। आसमान अब अंधेरा हो चुका था और लहरें पहले से ज्यादा तेज थी। चांदनी ने समंदर को देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, वो आहिस्ता से बोली। और फिर उसने गहरी सांस ली और समंदर में कदम रख दिया। पानी आहिस्ता आहिस्ता उसके कदमों से ऊपर चढ़ता गया, घुटनों तक, फिर कमर तक, और फिर वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, उसे लगा जैसे उसके इर्द गिर्द की दुनिया बदल रही हो। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगा। पानी की गहराई एक नर्म चमकती हुई रोशनी में तब्दील हो गई। और फिर अचानक वो खुद को बादलों के दरमियान खड़ी पाती है। उसके इर्द गिर्द सफेद नर्म बादल थे, जैसे रुई के गाले। फिजा में हल्की सी चमक थी और हर तरफ सुकून था। चांदनी हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसके सामने एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी में से एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। उसके पर चमक रहे थे और चांदनी ने पहचान लिया, ये वही तितली थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, चांदनी डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। तुम कौन हो? परी ने नरमी से जवाब दिया, मैं क्लाउड फेरी हूँ और मैं तुम्हारा दिल जानती हूँ। चांदनी ने रोते हुए अपनी सारी कहानी उससे सुना दी, अपना दुख, अपनी तकलीफ और अपनी बहनों का जुल्म। परी खामोशी से सुनती रही। बादलों की नर्म और रोशन दुनिया में चांदनी अब खामोश खड़ी थी। उसके सामने 3 चमकते हुए दरवाजे थे जो मुख्तलिफ रंगों की रोशनी में जगमगा रहे थे। हर दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया झलक रही थी। कहीं अंधेरा था, कहीं रोशनी और कहीं अजीब सी खामोशी। क्लाउड फेरी उसके साथ खड़ी थी। उसके परों से हल्की हल्की चमक निकल रही थी, जैसे सितारे बिखर रहे हों। उसने नरमी से कहा, चांदनी, ये 3 दरवाजे तुम्हारी आजमाइश हैं। हर दरवाजा तुम्हारे दिल, तुम्हारे सब्र और तुम्हारी सच्चाई को परखेगा। अगर तुम कामयाब हो गई तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। चांदनी ने गहरी सांस ली। वो आहिस्ता से पहले दरवाजे की तरफ बढ़ी। पहला दरवाजा खुला तो वो एक अंधेरे बाग में पहुंच गई। ये वही बाग था जो कभी उसके वालिद का था, मगर अब वहां वीरानी थी। फूल मुरझा चुके थे, दरख्त सूख गए थे और हवा में एक उदासी थी। अचानक उसे अपनी वालिद की आवाज सुनाई दी, जैसे हवा में गूंज रही हो, चांदनी, अगर तुम सच में इस बाग से मोहब्बत करती हो तो इसे दोबारा जिंदा करो, मगर याद रखो तुम्हें ये काम अकेले करना होगा, बगैर किसी जादू के इस्तेमाल के। चांदनी की आंसू निकल आए। ये बाग उसकी सबसे बड़ी याद था,
उसने घुटनों के बल बैठकर मट्टी को छुआ। अब्बू, मैं आपका बाग जरूर वापस जिंदा करूंगी। उसने काम शुरू किया। वो हर सूखे पौधे के पास जाती, उसकी मट्टी नरम करती, खुश्क टहनियों को साफ करती और आहिस्ता आहिस्ता बीज लगाती गई। वो दिन भर मेहनत करती रही। उसके हाथ थक गए मगर उसने हिम्मत न हारी। रात हुई तो सितारे आसमान पर जगमगाने लगे। चांदनी थकन से बैठ गई। तब अचानक एक छोटी सी रोशनी उसके पास आई, वही तितली जो अब क्लाउड फेरी थी। उसने कहा, चांदनी, तुमने पहला सबक समझ लिया है। मोहब्बत और सब्र से खुश्क जमीन भी जिंदा हो सकती है। अचानक बाग में हल्की सी हवा चली और चंद पौधों में सब्ज रंग आने लगा। चांदनी की आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। पहला दरवाजा आहिस्ता से बंद हो गया और दूसरा दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे में वो एक बड़े आईने वाले कमरे में पहुंची। वहां हजारों आईने थे और हर आईने में उसका अपना अक्स नजर आ रहा था। कभी वो रोती हुई, कभी खुश, कभी जख्मी और कभी खामोश। एक आवाज गूंजी, सच्चाई का दरवाजा। यहां तुम्हें अपने दिल का सबसे बड़ा खौफ कबूल करना होगा। अचानक आईनों में उसकी बहनें नजर आने लगी, मुकद्दस और हूर। वो उसे ताने दे रही थीं, उस पर जुल्म कर रही थीं और उस पर इल्जाम लगा रही थीं। चांदनी के दिल में दर्द उठा मगर उसने आंखें बंद नहीं की। आवाज ने कहा, अगर तुम उनसे नफरत करोगी तो तुम ये दरवाजा पार नहीं कर सकोगी। चांदनी की आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से बोली, मुझे उनसे नफरत नहीं, मुझे सिर्फ तकलीफ है। वो मेरी बहनी है, मैं आज भी उनके लिए दुआ करती हूँ। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, आईने टूटने की बजाय रोशनी में बदलने लगे। क्लाउड फेरी दोबारा जाहिर हुई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा दिल साफ है चांदनी, तुमने माफ करना सीख लिया है, यही असल ताकत है। दूसरा दरवाजा भी बंद हो गया। अब तीसरा दरवाजा बाकी था। ये सबसे ज्यादा रोशन था मगर उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कुछ छुपा हुआ हो। चांदनी ने जैसे ही कदम रखा, वो एक बड़ी सफेद मैदान में आ गई। वहां एक तख्त रखा था और उसके ऊपर एक ताज चमक रहा था, मगर उस ताज के गिर्द एक साया सा मौजूद था, जैसे वो किसी आजमाइश में हो। एक गहरी आवाज आई, ये आखिरी इम्तिहान है, ताकत का नहीं, दिल की इंतखाब का। अगर तुमने गुरूर को चुना तो तुम वही बन जाओगी जो तुम्हारी बहनी थी, और अगर तुमने आजिज़ी को चुना तो तुम्हारी असल पहचान जाहिर हो जाएगी। अचानक उसके सामने दो रास्ते बन गए। एक रास्ता सोने की रोशनी में चमक रहा था और दूसरा सादा मगर नर्म सफेद रोशनी में। सोने वाली रास्ते से एक आवाज आई, ये रास्ता ताकत, खूबसूरती और बदला देता है, और सफेद रास्ते से एक नर्म सी हवा आई, ये रास्ता माफी, सुकून और असल खुशी देता है। चांदनी कुछ देर खामोश खड़ी रही। उसके जहन में अपनी बहनों के अल्फाज गूंज रहे थे, अपने जख्म, अपनी तन्हाई। मगर फिर उसने अपनी माँ की नसीहत याद की थी कि दिल कभी काला नहीं करना चाहिए। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से सफेद रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरा मैदान रोशनी से भर गया। ताज नीचे आकर उसके सर पर आ गया। क्लाउड फेरी उसके सामने आखिरी बार जाहिर हुई। उसकी आंखों में खुशी थी। तुमने सबसे मुश्किल चीज जीत ली है चांदनी, खुद को नहीं बदला। चांदनी मुस्कुरा दी मगर उसकी आंखों में आंसू थे। उसी लम्हे एक रोशन दरवाजा खुला और वो वापस जमीन की तरफ लौटने लगी। जब चांदनी बादलों की दुनिया से वापस आई तो वो पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नूर था, उसकी आंखों में सुकून, और उसके बाल फिर से लंबे, घने और चमकदार हो गए थे। उसके लिबास भी अब निहायत हसीन और साफ सुथरे थे, जैसे किसी शहजादी के हों। मगर सबसे खास बात ये थी कि उसका दिल वैसा ही नर्म और पाक था जैसा पहले था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने कॉटेज की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सब कुछ वैसा ही था। मुकद्दस और हूर अंदर बैठी थी। जैसे ही उनकी नजर चांदनी पर पड़ी, वो दोनों हैरान रह गईं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कौन है? हूर ने आहिस्ता से कहा। मुकद्दस ने गौर से देखा, फिर हैरानी से बोली, क्या तुम चांदनी हो? चांदनी ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं ही चांदनी हूँ। दोनों बहनें कुछ लम्हों के लिए खामोश रहीं। फिर अचानक उनके चेहरे बदल गए और वो नर्म आवाज में बोली, चांदनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो आहिस्ता से उनके करीब आई और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, तुम मेरी बहनी हो। ये कहकर वो दोनों को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही चांदनी ने उन्हें गले लगाया, अचानक मुकद्दस और हूर के चेहरों पर फिर से वही पुराना जहर आ गया। उन्होंने पीछे से छुपाई हुई छुरियां निकाली और एक ही लम्हे में चांदनी पर वार कर दिया। चांदनी की आंखें हैरत से फैल गईं, उसके लब कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी अपनी बहनों ने उसे धोखा दिया है।
वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा और उसकी आंखें बंद होने लगीं। इसी लम्हे अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। हवा में एक तेज चमक फैली और क्लाउड फेरी वहां जाहिर हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो पहले कभी नजर नहीं आया था। उसने मुकद्दस और हूर की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों ने अपनी आखिरी हद पार कर दी है। तुम्हें माफी का मौका दिया गया था, मगर तुमने धोखा चुना। दोनों बहनें खौफ से कांपने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लाउड फेरी ने अपना हाथ उठाया और अचानक जमीन खुल गई। वहां एक बड़ा बर्तन नमूदार हुआ जिसमें खौलता हुआ गर्म तेल था। यही तुम्हारी सजा है, फेरी ने कहा। एक लम्हे में एक ताकत ने मुकद्दस और हूर को पकड़ लिया और उन्हें इस खौलते हुए तेल में डाल दिया। उनकी चीखें गूंजी और फिर खामोशी छा गई। क्लाउड फेरी उसके पास आई। उसके चेहरे पर अब नरमी आ गई थी। उसने आहिस्ता से चांदनी के माथे पर हाथ रखा। उसके हाथ से एक नर्म रोशनी निकली जो चांदनी के जिस्म में फैल गई। चंद लम्हों बाद चांदनी की उंगलियां हिली, उसकी सांस वापस आई और उसने आहिस्ता से आंखें खोली। वो जिंदा थी। चांदनी ने हैरत से इधर उधर देखा, फिर फेरी को देखा। मैं जिंदा हूं? फेरी मुस्कुरा दी। हाँ, क्योंकि तुम्हारा दिल कभी मरा ही नहीं था। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। कुछ वक्त बाद चांदनी ने वही कॉटेज और बाग दोबारा संभाल लिया। उसने अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और इस बाग को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। लोग दूर दूर से उसके फूल खरीदने आते और उसकी मेहरबानी की मिसालें देते। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो, मैं आपके नाम की वीडियो बनाऊंगी।